एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में शेरनी ने एक बेटे को जन्म दिया। शेर खान ये देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन ये क्या, शेरनी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। तब शेर खान दौड़कर वैद भालू को बुला कर लाया। वैद भालू देखता है कि शेरनी तो मर गई है। तब भालू शेर खान से कहता है, महाराज, मुझे आने में देर हो गई है, मुझे माफ करना, शेरनी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये कहकर भालू वहां से चला जाता है। अब शेर खान अपने बेटे की परवरिश करने लगता है और उसका नाम वीरू रखा और उसे जंगल के सारे कायदे कानून सिखाता है, क्योंकि शेर खान के बाद वीरू ही इस जंगल का राजा बनेगा। एक बार जंगल के जानवर शेर खान से मिलने आए और उनमें से एक गाय बोली, महाराज, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वीरू को माँ की कमी होती होगी और वैसे भी आप इस जंगल के राजा हैं। अगर अपने बेटे की देखभाल करते रहोगे तो इस जंगल की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो मेरी मानिए, आप दूसरी शादी कर लो। तब वीरू भी बोला, हाँ पिताजी, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे माँ का प्यार चाहिए। पिताजी, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो प्लीज। शेर खान को बेटे और सभी जानवरों की बात समझ में आ जाती है। फिर शेर खान पास के जंगल की विधवा शेरनी से शादी कर लेता है और इस शेरनी का एक बेटा भी था जिसका नाम शिम्बा था। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वीरू और शिम्बा बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन शेर खान जंगल को और बेहतर बनाने के लिए पास के जंगल के राजा से मिलने चला जाता है और इधर शेरनी वीरू बेटे के साथ भेदभाव करने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। और जब भी खाना आता तो वह सारा खाना अपने बेटे शिम्बा को दे देती है। शेरनी ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि ये वीरू की सौतेली माँ थी और वह इस जंगल का राजा अपने बेटे शिम्बा को बनाना चाहती है। फिर एक दिन शेरनी वीरू को मारने का प्लान बनाती है। तब वह अपने जंगल के दोस्त बाघ को बुलाती है। तब उससे कहती है, बाघ मेरे दोस्त, आज तुमसे बहुत जरूरी काम पड़ गया है। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। अरे शेरनी, ऐसा क्या काम है जो तुम मुझे माला माल कर दोगी? बताओ मुझे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो सुनो बाघ, वीरू मेरा सौतेला बेटा है और मेरे पति उसे ही जंगल का राजा बनाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस जंगल का राजा मेरा बेटा शिम्बा बने। तो इसके लिए मुझे वीरू को मारना होगा। तुम ऐसा करो, वीरू को बहला फुसलाकर इस जंगल से दूर ले जाकर उसका काम तमाम कर दो। ठीक है शेरनी, मैं इस काम को अंजाम दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दुगनी कीमत चाहिए होगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी। बाघ लालची था और वे लालच के चक्कर में आकर वीरू को बहला फुसलाकर जंगल में लेकर चला जाता है और एक सही मौके का इंतजार करता है। लेकिन खुशनसीबी से शेर खान जंगल से वापस आ रहा होता है कि वे देखता है कि वीरू को एक बाघ लेकर जा रहा है। अरे, ये वीरू इस बाघ के साथ कहाँ जा रहा है? और ये बाघ तो इस जंगल का नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। तब शेर खान चुपके बाघ का पीछा करता है और बाघ मौका पाते ही वीरू पर हमला करने ही वाला था कि तभी दहाड़ता हुआ शेर खान उस बाघ पर हमला कर देता है। तब बाघ शेर खान को देखकर थर थर कांपने लगा और बोला, महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं आपके बेटे को मारना नहीं चाहता था। ये तो मुझे आपकी बीवी शेरनी ने कहा था। ये क्या बक रहे हो? मेरी बीवी वीरू को मारना चाहती है? हाँ महाराज, तुम्हारी बीवी ने ही मुझे बुलाया है और वीरू को मारने के मुझे दोगुना कीमत देने का वादा किया है। लेकिन महाराज, मुझे छोड़ दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। ठीक है महाराज, जो आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। शेर खान ये सुनकर बाघ को छोड़ देता है और बोलता है, तो ठीक है, तुम शेरनी के पास जाओ और उससे कहो कि मैंने वीरू को मार गिराया है। तब बाघ शेर खान के हुक्म का पालन करते हुए वह शेरनी के पास आया और बोला, शेरनी, तुम्हारा काम हो गया है, मैंने उस वीरू को मार गिराया है। तब शेरनी खुशी से झूम उठी और बोली, वाह मेरे दोस्त, तुमने बहुत अच्छा काम किया।
आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा बेटा सिम्बा इस जंगल का राजा बनेगा। हा 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 हा। शेरनी यूं खुश हो ही रही होती है कि तभी जंगल का राजा शेर खान वीरू को लेकर कुछ जानवरों के साथ आता है। उनको आता देख शेरनी के पसीने छूट जाते हैं। तब शेर खान बोला, वाह शेरनी, आखिर तुम सौतेली माँ ही निकली। तुमने अपना रंग दिखाई दिया। अगर मैं वक्त पर वापस न आता तो ये बाघ मेरे बेटे वीरू को मार ही डालता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं बेटे वीरू को अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगी। आज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपने बेटे सिम्बा को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ हाँ, चले जाओ यहाँ से। हमें तुम्हारे जैसे जानवरों की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से और कभी वापस नहीं आना। यूं जंगल के जानवर बोले। तब शेर खान और जानवरों ने मिलकर शेरनी, सिम्बा और बाघ को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देते हैं। और अब शेर खान अपने बेटे वीरू को इस जंगल का राजा घोषित कर देता है और सभी जानवर अपने नए राजा वीरू शेर को राजा बनने की बधाई देते हैं। और इस तरह से वीरू इस जंगल का राजा बन जाता है। तो कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक जंगल में शेर खान नाम का एक शेर अपने बच्चे सिम्बा शेर के साथ रहा करता था। शेर खान बहुत दयालु स्वभाव का था और अपने जंगल के जानवरों से बहुत प्रेम किया करता था। शेर खान जंगल में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक बार कहीं से एक बहुत ही खतरनाक और जालिम बाघ का झुंड इस जंगल में आ जाता है और उन्होंने आते ही इस जंगल में शिकार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक भैंस का शिकार कर लिया था और ये सब एक भालू ने देख लिया था और भालू दौड़कर अपने महाराज शेर खान के पास पहुंचा। महाराज, हमारे जंगल में कहीं से बहुत सारे बाघ घुस आए हैं और उन्होंने इस जंगल में एक भैंस का शिकार कर लिया है। क्या उन बाघों की इतनी हिम्मत? उन्होंने मेरे जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। भालू, तुम मेरे बेटे सिम्बा का ध्यान रखना। मैं जाकर देखता हूँ उन बाघ को। तब शेर खान उन बाघ के पास जाने लगता है और पीछे पीछे भालू सिम्बा भी चलने लगते हैं। तब शेर खान उन बाघ के पास आया और बोला, अरे तुम सब कौन हो और यहाँ मेरे जंगल में क्या करने आए हो? हा 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 हा, हम यहाँ तुम्हारे जानवरों का शिकार करने आए हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। अच्छा तो ये बात है, लगता है पहले तुम्हारा ही काम तमाम करना होगा। तब सभी बाघ ने मिलकर शेर खान पर हमला कर दिया और शेर खान को जान से मार डाला। ये सब शेर खान का बेटा सिम्बा भालू के साथ एक पेड़ के पीछे खड़ा देख रहा था। ये देखकर सिम्बा भालू से कहता है, भालू चाचा, इन दुष्ट बाघ ने मेरे पिताजी को मार डाला। हाँ बेटा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगा। हाँ हाँ चाचा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इन बाघ से अपने पिताजी का बदला जरूर लूंगा। अब कुछ साल बीत जाते हैं और सिम्बा बड़ा हो जाता है। अब सिम्बा उन बाघ के जंगल में जाता है और वहां जाकर उनसे मिलता है। तब उनमें से एक बाघ बोला, अरे अरे सफेद शेर, तुम कौन हो और यहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? नहीं नहीं महाराज, मैं बहुत दूर जंगल से आया हूँ। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद, बताओ हमें। मेरा नाम सिम्बा है। दरअसल मेरे पिताजी को उस जंगल के कुछ शेरों ने मार डाला और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ गया। मैं उनसे अपने पिताजी का बदला चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम उन शेरों को मारकर अपना शिकार कर लेना और इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तब वे बाघ अपने साथियों से मशवरा लेता है। मशवरा लेने के बाद वे बाघ सिम्बा शेर से बोला, ठीक है सिम्बा, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। चलो चलते हैं। नहीं नहीं महाराज, अभी समय नहीं आया है वहाँ जाने का। हम कुछ दिन बाद वहाँ पर जाएंगे। इतना मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो। अब कुछ दिन
सिम्बा इन बाघ के पास ही रहने लगता है। और एक दिन सिम्बा एक बाघ के पास जाता है और बोलता है, अरे बाघ, यहाँ पर बैठे बैठे तो बोर हो रहे हैं, चलो जंगल में कहीं टहलाते हैं। तब ये दोनों जंगल में टहलने चले जाते हैं और किसी सुनसान जगह पर जाकर मौका पाते ही सिम्बा ने पीछे से उस बाघ पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर इसी तरह सिम्बा दूसरे बाघ से टहलने के लिए कहता है, अरे बाघ, यहाँ पर बैठे बैठे तो बोर हो रहे हैं, चलो जंगल में कहीं टहलाते हैं। फिर वे बाघ भी टहलने के लिए सिम्बा के साथ चला जाता है और सुनसान जगह पर जाकर सिम्बा ने उस बाघ को भी मार डाला। ऐसा करते करते सिम्बा ने कुछ ही दिनों में कितने ही बाघ को मार डाला था। अरे सिम्बा शेर, ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? एक के बाद एक बाघ गायब हो रहे हैं। भाई, जब से ये शेर यहाँ पर आया है तब से ही हमारे साथी बाघ गायब हो रहे हैं। मुझे तो इसी सिम्बा शेर का हाथ लगता है। बाघ, मैं हूँ सिम्बा, शेर खान का बेटा, कुछ याद आया? अच्छा, तो तुम दूसरे जंगल के राजा शेर खान के बेटे हो जिसे हमने मार डाला था। हाँ, मैं उसी शेर खान का बेटा हूँ और मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने पिताजी का बदला लेकर रहूंगा और अब मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला पूरा कर लूंगा। तब वे दोनों बाघ भागने लगते हैं, लेकिन सिम्बा गुस्से में आकर उन दोनों बाघ पर जोरदार हमला कर देता है और ये दोनों बाघ यहीं पर मर जाते हैं। और इस तरह से अब सिम्बा ने अपनी होशियारी और ताकत से अपने पिताजी का बदला पूरा कर लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।